हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पाल मीन्स पी स्क्वायर 11th फिजिक्स क्लासरूम में आपका स्वागत है। और लास्ट टर्म में स्टूडेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ मीन्स रेखीय पथ पर गति। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ में हम लोगों ने लास्ट टर्म में बेसिक डिफिनीशंस पढ़ ली थी, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टूडेंट स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। 9th में पढ़ भी चुके हैं आप लोग ये। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, गति के समीकरण। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरणों की बात करते हैं तो गति के समीकरण तीन होते हैं। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at एंड सेकंड इज ut + half at square एंड थर्ड वन इज v² + u² + 2as। यानी इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, सेकंड है बच्चों s = ut + half at square और थर्ड है v² = u² + 2as। जहां v बच्चों फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। s विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ठीक। अब आपको इनके डेरिवेशन पढ़े तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय जनरल मेथड, सामान्य विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। तो सामान्य विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन, वो भी पहले किस प्रथम समीकरण तो यानी पहले फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। तो सुनिएगा कि हमने ये लेट किया कि कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। t टाइम बाद s डिस्प्लेस होने पर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। t टाइम बाद s डिस्प्लेस होने पर, s डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होने पर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। मतलब मानो कोई पॉइंट u वेग से गति कर रहा है, t समय बाद s दूरी विस्थापित होने पर उसका वेग v हो जाता है। यानी पहले v वेलोसिटी, पहले u वेलोसिटी थी, बाद में v वेलोसिटी हो जाती है। तो वेलोसिटी यहां पर बच्चों चेंज हो रही है, वेग चेंज हो रहा है। पहले u था वेग, बाद में v हो जाता है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही। और आपको मालूम है कि व्हेन वेलोसिटी चेंजेस, देन एक्सीलरेशन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। जब पिंड के वेग में परिवर्तन होता है तो उस अवस्था में त्वरण की उत्पत्ति होती है। जब कभी वेग बदले समझ लो त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर त्वरण के सूत्र से, किसके सूत्र से? त्वरण के सूत्र से। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला, फ्रॉम एक्सेलरेशन फार्मूला a = Δv/Δt। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। a = Δv/Δt। डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन। v2 - v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a। v2 फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग v है, ठीक बच्चों। u v1 प्रारंभिक वेग u है, ठीक है। v2 फाइनल वेलोसिटी v है, v1 इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, टाइम t है। at v - u, v बराबर ये है, ट्रांसफर कर दो, v = u + at, v = u + at। ये फर्स्ट इक्वेशन निकाला गया, v = u + at, v = u + at, ठीक है। अब बात आती है द्वितीय समीकरण के डेरिवेशन। तो लैंग्वेज सेम कि कोई ऑब्जेक्ट है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, t टाइम बाद s डिस्प्लेस होने पर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। लेटर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी u after time t on traveling distance s, its velocity becomes v। तो यहां पर क्या लगा? औसत वेग, माने कोई पेड़ u वेग से गति कर रहा था, t टाइम बाद, t समय बाद s दूरी तय करने पर उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। तो यहां पर औसत वेग मतलब इसको एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालिए लोगों। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? u + v/t। एवरेज कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ ऑल टर्म बाय नंबर ऑफ ऑल टर्म। तो u + v/2, u + v/2 एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पर सुनिएगा बच्चों, ये वेग विस्थापन बटे समय, यानी वेलोसिटी
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। वेलोसिटी हम लोगों ने कितनी निकाली, u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2, डिस्प्लेसमेंट कितना s अपॉन टाइम पीरियड t। फिर सुन लीजिए, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, u वेलोसिटी से, u वेग से गति कर रहा था। t समय बाद s डिस्प्लेस होने पर उसकी वेलोसिटी भी हो जाती है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पहले निकाली u प्लस वी अपॉन 2। इसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड फार्मूला लगाया। वेलोसिटी इज इक्वल टू यानी वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग कितना u प्लस वी अपॉन 2, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है s अपॉन t। s की वैल्यू निकालें तो t इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, s इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इनटू t। अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, v इज इक्वल टू u प्लस at, अभी प्रूव किया आपने, v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू बच्चों u प्लस at लिख दिया हमने। यहाँ पर देखो v की जगह u प्लस at लिख दिया, u और u मिलकर 2u प्लस at अपॉन 2 इनटू t। अलग अलग किया, 2 से 2 कैंसिल आउट, at अपॉन 2, t का अंदर मल्टीप्लाई, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at स्क्वायर कर दीजिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस at का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर खोला है आपने, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, इन दोनों टर्म में 2a कॉमन कर लो, क्योंकि थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 2a कॉमन कर लो। इन दोनों टर्म में 2a कॉमन कर लो, तो कॉमन का मतलब डिवाइड करना, 2a से कॉमन करेंगे तो 2a डिवाइड करेंगे, तो देखिए a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, एक a बचेगा, at स्क्वायर अपॉन 2, at स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल है, a से a, तो ut बचेगा, at स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ut। अब इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल टू s, सेकंड इक्वेशन है, तो s लिख दिया यहाँ पर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन हो जाएगी। ये जनरल मेथड है जो 9th में भी आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक, क्लियर, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं।